हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज बीएड के लेसन प्लान्स में मैथ का प्लान नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका प्रकरण या टॉपिक है सरल ब्याज। पाठ योजना की स्टार्टिंग दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र एवं अवधि लिखकर किया जाता है और प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करके दर्शाते हैं। सबसे पहले आपको समान उद्देश्य लिखना होता है और समान उद्देश्य हमेशा हमारे विषय से रिलेटेड होता है। तो यहाँ गणित विषय होने के कारण आपको 4 या 5 पॉइंट मेंशन करने होंगे समान उद्देश्य में, जो कि मैथ से रिलेट करते हो। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है बच्चों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड, गणित के समान नियमों की जानकारी करना। थर्ड, दैनिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना। फोर्थ, बच्चों में तर्क शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य आएगा अब नेक्स्ट, और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण या टॉपिक से रिलेटेड लिखा जाता है। तो यहाँ पर सरल ब्याज से रिलेटेड हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, जैसे ज्ञानात्मक में लिखा गया है, विद्यार्थी सरल ब्याज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र सरल ब्याज से संबंधित प्रश्नों को समझ सकेंगे। नेक्स्ट, विश्लेषणात्मक, छात्र सब सरल ब्याज के घटकों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक, छात्र सरल ब्याज से संबंधित विभिन्न निष्कर्ष निकाल सकेंगे। एवं क्रियात्मक, छात्र दैनिक जीवन में सरल ब्याज से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, शामपट, चार्ट इत्यादि लिखा गया है। और इसके अलावा अगर आपने कोई और ऑब्जेक्ट यूज किया हो कुछ चीजों को समझाने के लिए, तो आप उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य कथन। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप बिल्कुल स्टार्टिंग में उद्देश्य कथन बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पर उद्देश्य कथन नहीं, यहाँ पर आएगा पूर्व ज्ञान। यहाँ पर होगा आपका पूर्व ज्ञान। इसको मैं कट कर दे रही हूँ, यहाँ पर पूर्व ज्ञान लिखना होगा आपको। और यहाँ पर पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखा गया है कि बच्चे सरल ब्याज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। किसी भी टॉपिक को आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हुए ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपने मेंशन किया है कि बच्चे सरल ब्याज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस या प्रस्तावना प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहले आपको छात्राध्यापिका क्रिया दिखानी है और उसके बाद छात्र प्रतिक्रिया दर्शाना है। छात्राध्यापिका क्रिया मतलब आपने क्या क्वेश्चन पुट अप किया और बच्चे ने उसका किस तरह से जवाब दिया, ये मेंशन करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति आर्थिक मुसीबत होने पर क्या करता है? तो बच्चे ने जवाब दिया कि व्यक्ति रुपए उधार लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी आंसर से रिलेट करते हुए बनाएंगे कि व्यक्ति रुपए किससे उधार लेता है? व्यक्ति साहूकार से रुपए उधार लेता है। साहूकार रुपए उधार देने के बदले आपसे क्या लेता है? साहूकार रुपए उधार देने के बदले ब्याज लेता है। व्यक्ति कौन से ब्याज पर रुपए उधार लेता है? समस्यात्मक प्रश्न है, जरूरी नहीं कि बच्चे इसका उत्तर दे पाए। इसके बाद आप उद्देश्य कथन बोलेंगे कि बच्चों, आज हम सरल ब्याज के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे या विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और ऐसा कहते हुए आपको अपना पाठ पढ़ाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण दर्शाया गया है, मतलब प्रेजेंटेशन दर्शाया गया है, जिसमें सबसे पहले शिक्षण बिंदु दिखाया जाएगा। शिक्षण बिंदु मतलब आपने कौन सी हेडिंग चूज की है पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, छात्राध्यापका क्रिया, मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्या स्पष्टीकरण दिया है, क्या चीजें बोलकर आपने बच्चों को समझाने का प्रयत्न किया, वो ये सब चीजें इसके अंतर्गत लिखनी है। नेक्स्ट है आपका छात्र प्रतिक्रिया। बच्चों ने आपके क्वेश्चन का क्या जवाब दिया, आपके स्पष्टीकरण का के समय उन्होंने कैसा बर्ताव रखा क्लास में, क्या बिहेवियर रखा क्लास में, वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण विधि। आपने कौन सा मेथड यूज किया है क्वेश्चन पुटअप करने में या एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने में। और लास्ट में आपको शो करना होगा शामपट कार्य, मतलब बोर्ड वर्क। तो पहला हेडिंग आपने लिया सरल ब्याज। अब आप किसी भी हेडिंग को डायरेक्ट एक्सप्लेन करना स्टार्ट नहीं करते हैं, आपको एक या दो क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं बच्चों से। तो पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि किसी से उधार लेने पर हमेशा क्या देना पड़ता है? तो उत्तर मिला आपको, किसी से उधार लेने पर हमेशा ब्याज देना पड़ता है। और विधि हो गई आपकी प्रश्नीकरण। अब स्पष्टीकरण के अंतर्गत आपने बताया कि उधार दिए गए धन को जब निश्चित समय के बाद वापस किया जाता है तो उस पर लगा हुआ अतिरिक्त किराया ब्याज कहलाता है। सरल ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ये आपने फॉर्मूला भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, सॉरी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना है
इस फॉर्मूले से रिलेट करते हुए तो क्वेश्चन आपने बनाया कि ₹1000 की राशि का 3% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। तो आपने फॉर्मूला पुटअप किया, फॉर्मूले में वैल्यूज रखी और उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया ₹60। और बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रही, तो जब आप स्पष्टीकरण करेंगे तो ऑफ कोर्स सी बात है, बच्चे ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे व समझेंगे। और विधि होगी आपकी व्याख्यान विधि। अब शामपटकार में आपने सबसे पहले सूत्र दर्शाया कि सरल ब्याज का क्या फॉर्मूला है, और उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। क्वेश्चन को आपने बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर लिखा कि मूलधन दिया आपको ₹1000, दर दिया है आपको 3%, समय दिया है 2 वर्ष और आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर आप फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं मूलधन। अब फिर से आप पहले एक या दो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो आपने क्वेश्चन पूछा किस प्रकार के ब्याज पर रुपए उधार दिया जाता है, सरल ब्याज पर रुपए उधार दिया जाता है। ये विधि हो गई प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने बच्चों से प्रश्न किया है। फिर से स्पष्टीकरण के दौरान आपने यहाँ पर बताया कि जब अपनी आवश्यकता के लिए किसी साहूकार या बैंक से धन उधार लेता है तो उस उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। और मूलधन का आपने फॉर्मूला लिख दिया, ब्याज इंटू 100 अपॉन दर इंटू समय। फिर से आप एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे कि यदि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ₹60 हो तो मूलधन क्या होगा। फिर से आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और ₹750 का उत्तर आप सॉल्व करके निकालेंगे। और विधि होगी, सॉरी यहाँ पर विधि व्याख्यान होगी, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन करके बच्चों को समझा रहे हैं और बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी कि वो ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे व समझेंगे। शामपटकार में फिर से आप पहले फॉर्मूला दिखाएंगे, फिर क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखेंगे कि ब्याज दिया गया है, दर 4% दिया गया है, समय 2 वर्ष दिया गया है, मूलधन आपको निकालना है, फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट शिक्षण विधि पे आते हैं, समय एवं दर। व्यक्ति मुसीबत में पैसे कहाँ से उधार लेता है, व्यक्ति मुसीबत में पैसे साहूकार या बैंक से उधार लेता है। ये आपने प्रश्न पूछा और ये आपको बच्चे ने उत्तर दिया। और ये विधि हो गई प्रश्नीकरण। जब जब आप प्रश्न पूछेंगे तो वो विधि प्रश्नीकरण विधि है। स्पष्टीकरण में आपने पहले बताया दर क्या होगा, उधार लिए गए धन के किराए की दर को ब्याज दर कहते हैं। और दर का आपने फॉर्मूला बता दिया, ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू समय। और प्रश्न सॉल्व करके दिखा दिया कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 8 वर्षों से दुगनी हो जाएगी। फॉर्मूला रखा, वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ गया 12/2%। फिर आपने समय को डिस्क्राइब किया कि समय का फॉर्मूला है, समय इज इक्वल टू ब्याज इंटू 100, मूलधन अपॉन इंटू दर। फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व करवाया समय से रिलेटेड कि कितने समय में 340 रुपए प्रतिशत की दर से 400 रुपए हो जाएंगे। और आपने आंसर निकाला 5 साल। छात्र ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे व समझेंगे। व्याख्यान विधि होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर शिक्षण विधि में मेंशन करना है। और आप सेम एज इट इज पहले फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद ये सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब आपने यहाँ पर शिक्षण विधि में एक चार्ट दर्शाया हुआ है, ये मैं जूम करके दिखा देती हूँ। आपने सरल ब्याज पे का चार्ट बनाया है, उसमें सारे फॉर्मूला लिखे हैं। पहले सरल ब्याज का फॉर्मूला लिखा गया है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। फिर मूलधन का फॉर्मूला लिखा गया, ब्याज इंटू 100 अपॉन दर इंटू समय। फिर दर का सूत्र लिखा गया और लास्ट में समय का सूत्र लिखा गया है। अगर आप चार्ट सच में क्लास में दिखा रहे हैं तभी आप ये मिनी चार्ट यहाँ पर शो करेंगे कि आपने क्लास में यूज किया है चार्ट, इसीलिए आपने यहाँ पर शिक्षण विधि में भी दर्शाया है, वरना कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, बोधात्मक प्रश्न। आपने क्या क्या क्वेश्चन फॉर्म किया है पूरे कंटेंट को पढ़ाने के बाद। तो सरल ब्याज का सूत्र बताओ, मूलधन का सूत्र बताओ, दर का सूत्र लिखो, समय का सूत्र लिखो और लास्ट में क्वेश्चन कि यदि 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ₹60 हो तो मूलधन क्या होगा। लास्ट में आपको लास्ट नहीं, शामपटकार इसके बाद आप दिखाएंगे। दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ये चीजें ऐसे ही मेंशन करनी है जैसे आपने पाठ योजना की स्टार्टिंग में मेंशन किया है। और प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करके ही दिखाएंगे। उसके बाद सरल ब्याज का सूत्र लिख देंगे, फिर आप मूलधन का सूत्र लिखेंगे, दर का सूत्र लिखेंगे, फिर नेक्स्ट आप समय का सूत्र लिखेंगे। जब ये स्पेस आपका भर जाएगा एक और, तब आप नेक्स्ट और लिखना प्रारंभ करेंगे कि अगर ये कंडीशंस दी गई हैं तो आपको मूलधन निकालना है और आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकालेंगे।
नेक्स्ट है आपका निरीक्षण कार्य। जब बच्चा ये बोर्ड वर्क नोट कर रहा होगा कॉपी में, उस दौरान आप क्लास में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर उन्हें कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी समझाने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिवीजन क्वेश्चंस। फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, किसी भी फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान भरो के फॉर्म में बनाया गया है। दर का फॉर्मूला और मूलधन का फॉर्मूला। नेक्स्ट गृहकार आप देंगे सबसे लास्ट में कि ब्याज किसे कहते हैं। ₹500 की राशि का 3% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। और गृहकार के बाद आपका पाठ योजना समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।